राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सर्वप्रथम आप सभी को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया जैसा पर्व साल में मात्र और मात्र 3 आते हैं, तो अक्षय तृतीया का अर्थ होता है ना क्षयति इति अक्षय। जिस तिथि में किसी भी चीज का क्षय नहीं होता, जिस तिथि में हम कुछ भी करते हैं वो अजर अमर हो जाती है, ऐसी अक्षय तृतीया है। तो अक्षय तृतीया पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, क्योंकि उनकी विशेष सेवा का विधान जो है शास्त्रों में निर्णित है कि बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए। अक्षय तृतीया पे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को क्या उपहार में देना चाहिए, उनकी विशेष पूजा अर्चना वंदना कैसे होनी चाहिए, आज की वीडियो उसी पे आधारित है। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं कोई भी वीडियो उसी आधार पे बनाती हूँ जिस आधार पे बांके बिहारी जी की मंदिर की देखभाल होती है। बांके बिहारी जी का जो मंदिर है श्रीधाम वृंदावन में, बांके बिहारी जी बाल स्वरूप है। उनकी जैसे अक्षय तृतीया पे पूजा अर्चना वंदना होती है, वैसे ही हम लोग लड्डू गोपाल की भी पूजा अर्चना वंदना करते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी बाल स्वरूप है और लड्डू गोपाल भी बाल स्वरूप है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना कैसे होगी। सर्वप्रथम अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल को उठाना चाहिए। सबसे पहले तो आपको खुद भी उठना है, गंगा जल डाल के आपको स्नान करना है, गुलाब जल डाल के आपको स्नान करना है। उसके बाद आज बात कर रही हूँ कि लड्डू गोपाल को सुबह सुबह उठाइए। सुबह सुबह का अंडर सेंस ये नहीं कि 4 बजे उठा के बैठा दिया आपने, ऐसा नहीं होता है। लड्डू गोपाल को उनके टाइम के अनुसार उठाया जाता है। 6:30 बजे, 6 साढ़े 6 बजे के आसपास लड्डू गोपाल को उठाया जाता है। उठाने के बाद सबसे पहले आप उनको आचमन कराइए। आचमन की विधि आपको पता है, सबसे पहले आप उनको आचमन कराइए। आचमन कराने के तत्पश्चात आप उनके स्नान की तैयारी कीजिए। आज उनका स्नान आप पंचामृत से भी करा सकते हैं, वेल एंड गुड है। अगर पंचामृत से स्नान नहीं कराना चाह रहे हैं तो फिर आप जो भी जल से स्नान करा रहे हैं, यमुना के जल से, तो उसमें गुलाब जल अवश्य डालिए। उनके स्नान में गुलाब जल अवश्य डालिए। और हाँ, पंचामृत से भी स्नान करा रहे हैं तब भी गुलाब जल आपको डालना बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों? क्योंकि गुलाब जल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। बांके बिहारी जी को भी जो स्नान कराया जाता है अक्षय तृतीया पर, उसमें गुलाब जल जरूर डाला जाता है, क्योंकि गुलाब जल की तासीर ठंडी होती है और ठंडी चीजों का अक्षय तृतीया से संबंध होता है, क्योंकि इस समय पर गर्मी अत्यधिक होती है। गुलाब जल डाल के आपने स्नान करा दिया। स्नान कराने के बाद आप उनके खस एक चीज होती है उसका इत्र लगाइए, क्योंकि खस का इत्र शीतलता प्रदान करता है। या फिर चंदन का इत्र लगा सकते हैं, चंदन का इत्र भी शीतलता प्रदान करता है। या फिर आप मेहंदी का इत्र लगा सकते हैं और मेहंदी का इत्र भी शीतलता प्रदान करता है। ये 3 प्रकार के इत्र होते हैं, खस हो गया, ठीक है, मेहंदी हो गई, या फिर चंदन हो गया। इन तीनों का इत्र जो होता है वो शीतलता प्रदान करता है। स्नान के बाद आप उनको इत्र लगाइए। इत्र सेवा करने के बाद आप उनके पैरों में, अगर वैसे तो पूरे शरीर पर चंदन लेपन किया जाता है बाल गोपाल लड्डू गोपाल का, लेकिन आपने शरीर पर उनके मेकअप इत्यादि कर रखा है, तो आप पूरे शरीर पे ना करके उनके पैरों में चंदन अवश्य और अवश्य लगाए। कोशिश कीजिए कि पूरे शरीर में लगाए। पूरे शरीर में इफ इन केस आप नहीं लगा पाते तो फिर आप चंदन उनके पैरों में तो अवश्य और अवश्य लगाए। सुबह सुबह ही ये चीज आपको प्रातःकाल वेला में ही करनी है। सुबह की जब पूजा करनी है तभी आपको ये करना है। इनकी पूजा में चंदन का विशेष महत्व होता है। लड्डू गोपाल की पूजा में अक्षय तृतीया पर चंदन की पूजा का वैसे भी विशेष महत्व होता है। और इस दिन तो लड्डू गोपाल की जो भी पूजा अर्चना वंदना होगी वो चंदन से ही संबंधित होगी। चंदन का पूरे शरीर पर लेप लगा दे या फिर चंदन का चरणों में लेप लगा दे। ये जो चंदन यात्रा है ये 21 दिन तक भी चलती है, और कोई कोई 5 दिन भी करता है और कोई कोई मात्र अक्षय तृतीया वाले दिन करता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कब कब करना चाहते हो। आपके पास जैसा टाइम हो, आपके जैसे भाव हो, वो कंप्लीटली आप पर निर्भर करता है। लड्डू गोपाल को इतना करने के तत्पश्चात लड्डू गोपाल को फूलों का श्रृंगार कीजिए इस दिन, क्योंकि फूलों की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। एक बात बताऊं आपको, जो भी आप चंदन घिस के लगा रहे हो या फिर गोपी चंदन का लगा रहे हो या फिर अश्वगंध चंदन का लगा रहे हो, उसमें आपको कपूर पीस के जरूर डालना है, क्योंकि कपूर की तासीर भी ठंडी होती है। गुलाब जल से उसको घोलना है चंदन को, क्योंकि चंदन की तासीर भी ठंडी होती है, गुलाब जल की तासीर भी ठंडी होती है। अगर आप घिस रहे हो चंदन तो उसको भी आपको, जब वो घिसा जाता है तब उसमें पानी डाला जाता है तभी तो घिसा जाता है, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा गुलाब जल अवश्य डालना है और चंदन के साथ भी घिसिए, क्योंकि चंदन की तासीर भी ठंडी बोली जाती है। तो जब चंदन आप लगा रहे हैं उसमें आपको मेक श्योर इस बात का ध्यान रखना है कि आप उस चंदन में हल्का सा गुलाब जल मिक्स कीजिए और
कपूर अवश्य मिक्स कीजिए क्योंकि ये दोनों की तासीर ठंडी होती है। उसके बाद आपको अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को जो श्रृंगार समर्पित करना है इस दिन, वो फूलों का श्रृंगार होता है, ठीक है। जैसे कि फूलों का श्रृंगार हो गया, कोई भी फूलों का श्रृंगार आप कर सकते हैं। गले में फूलों की माला पहना सकते हैं, कानों में फूलों के झुमके पहना सकते हैं, पैरों में फूलों की माला पहना सकते हैं, इत्यादि आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अक्षय तृतीया पर लड्डू गोपाल के चरण जरूर दिखने चाहिए। आपने पूरा श्रृंगार किया, अब उनको पोशाक पहनाने की बारी आई। अगर आपने केवल पैरों पे श्रृंगार किया है तो आप पोशाक बनाएंगे। अगर आपने पूरी बॉडी पर ही, उनके पूरे शरीर पर ही, उनकी पूरी प्रतिमा पर ही चंदन का लेप किया तो केवल लंगोट ही धारण कराएंगे। अगर आपने पैरों में किया है, अब आपको इस बात का ध्यान देना है कि उस दिन लड्डू गोपाल के चरण दर्शन का विशेष महत्व होता है। चरण अवश्य दिखने चाहिए। चरण कैसे दिखेंगे? कोई भी उनको कपड़े आप धारण करा रहे हैं तो उतना ध्यान रखिए कपड़े पहनाते वक्त उनके चरण जरूर दिखें। अगर पूरे शरीर पे चंदन लगा रखा तो फिर लंगोट ही धारण कराएंगे उनको, और तो कुछ धारण करा ही नहीं सकते। अगर पैरों में चंदन लगा रखा है तो उनको नए वस्त्र धारण कराइए। नए वस्त्र धारण में हल्के से कॉटन के वस्त्र होने चाहिए। सफेद रंग के या पीले रंग के वस्त्रों का आप चयन कर सकते हैं। इस दिन अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के लिए पैरों के लिए कुछ अवश्य लेके आइए क्योंकि इस दिन चरण दर्शन का विशेष महत्व होता है। बाकी बिहार जी भर भर के पैरों में पायल पहनते हैं इस दिन, क्योंकि इस दिन चरण दर्शन होते हैं और उनको पायल भी समर्पित की जाती है बाकी बिहारी लाल को। तो लड्डू गोपाल के लिए कड़े जो होते हैं पैरों के या फिर पैरों की जो पायल होती है वो लेके आइए, लड्डू गोपाल को वो पहनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और उसके तत्पश्चात आप लड्डू गोपाल को भोग लगाने की बारी हुई। इस दिन लड्डू गोपाल को सत्तू का भोग लगाते हैं। सत्तू का भोग ठंडा होता है, शीतलता प्रदान करता है, इसलिए लड्डू गोपाल को सत्तू के भोग लगाने की प्रधानता दी जाती है क्योंकि बांके बिहारी जी के मंदिर में भी सत्तू का ही भोग लगाया जाता है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप लड्डू गोपाल को जब सत्तू का भोग लगा रहे हो तो सत्तू के छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हो, वो लड्डू गोपाल को दे सकते हो। आप उनको खीरे का, ककड़ी का, आमरस का भोग अवश्य लगाइए। खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, आमरस, गर्मी में मिलने वाले जितने भी सीजनेबल फ्रूट होते हैं उनका भोग बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अवश्य लगाया जाता है। अब मैं आपको बताती हूँ एक चंदन गोले के बारे में। जब ये सारी चीजें आप विधि विधान से कर लो तो एक लास्ट में एक चंदन जो गोला होता है वो लड्डू गोपाल को समर्पित किया जाता है। चंदन का गोला चंदन को पीस कर भी बनाया जाता है या फिर जो गीला चंदन आता है जिससे आप, तो उससे आप चंदन का एक गोला, छोटा सा गोला बनाइए, वो उनके चरणों में रख दीजिए और लड्डू गोपाल को चंदन का गोला समर्पित कीजिए। तो इस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना करनी है। लड्डू गोपाल की पूजा अर्चना वंदना लड्डू गोपाल की इस प्रकार की जाती है। उसके बाद आपको दिया प्रज्वलित करना है और जो दीप प्रज्वलित कर रहे हैं उसमें भी आपको हल्का सा चंदन अवश्य डालना है। हल्का सा चंदन या फिर चंदन की लकड़ी पे अगर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं फिर तो कहना ही क्या है। तो ये तो पूजा विधि मैंने केवल और केवल लड्डू गोपाल की बताई है। अगर आप ये भी जानना चाहते हो कि अक्षय तृतीया की पूजा विधि क्या होती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अक्षय तृतीया की पूजा विधि पर भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है। लास्ट में आप लोग मुझसे ये अवश्य पूछेंगे कि दीदी जो हमने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को चंदन लगाया है उसका क्या करें। रात्रि के समय वो चंदन हटाना होता है, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि मौसम अगर गर्म है तो आप दोबारा से स्नान करा सकते हो शाम को। अगर मौसम ठंडा है तो फिर आप रुमाल से, गीले रुमाल से वो चंदन हटा सकते हो, लेकिन रात को वो चंदन हटाकर ही उनको शयन कराया जाता है। रात को चंदन हटेगा फिर उनकी मालिश दोबारा होगी, चाहे वो इत्र से मालिश हो सकती है दोबारा से या फिर इत्र से ही मालिश रात को दोबारा होगी और उसके बाद वो शयन करेंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो वो चंदन उनका हटाया है उस चंदन को स्टोर करके इकट्ठा करके रख लीजिए और समय समय पे वो चंदन अपने मस्तक पर अवश्य लगाइए। आज मैंने भी ये चंदन का तिलक लगाया है, मेरी बिटिया ने भी चंदन का तिलक लगाया है। तो ये पूरी लड्डू गोपाल की सेवा है। अक्षय तृतीया की पूजा अर्चना वंदना पे भी वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं अक्षय तृतीया की भी पूजा अर्चना वंदना कैसी होती है उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। हम लोगों ने ये देखो, उन्होंने अपने तिलक का बेकार कर लिया। आज हम लोगों ने चंदन का तिलक लगाया पहले, उसके बाद फिर रोली का तिलक लगाया, क्योंकि आज हम लोग ग्रहण के बाद नहाए हैं। मैं तो ग्रहण से पहले नहा ली थी, हमारी बिट्टो ग्रहण के बाद नहाई है। हमारी बिट्टो चिऊ हाय कर दो, राधे राधे कर दो सबको ना, प्लीज प्लीज ऊपर तो देखो, ऊपर तो देखो प्लीज।